नमस्कार दोस्तों। नेशनल कैरियर एकेडमी उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है कि आईसीएआर और सीयूईटी दोनों के फॉर्म इस बार एक ही साइट सीयूईटी के थ्रू भरे जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे कि सर इसमें यूनिवर्सिटी का चयन कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, वो हमें एक बार बता दीजिए। तो उसी के लिए ये वीडियो जो है बना गया है। इवन आपके ई मित्र वाले भी इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि फॉर्म में यूनिवर्सिटी का चयन, सब्जेक्ट का चयन, फिर सब्जेक्ट के मीडियम, इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो फॉर्म है इस बार भरने के लिए आपको बना दिया गया है। इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो हमने बनाया है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेके और एंड तक आपको इसमें पूरा फॉर्म कैसे भरना है वो बताएंगे। और एक फॉर्म आपके सामने हम भरेंगे भी सही, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार आपको यूनिवर्सिटी का चयन करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट का चयन करना है, और कैसे जो है आपको आईसीआर और सीयूईटी का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेके और एंड तक देखना है। आप चाहें तो खुद भी ये फॉर्म अपने घर पर भर सकते हैं, अगर आपके पास में लैपटॉप या कोई भी डेस्कटॉप अवेलेबल है तो। नहीं तो आप किसी भी नज़दीकी ई मित्र से जाके ये अपना फॉर्म जो है भरवा सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो रेडी रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, आपके आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और एक आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आईसीआर और सीयूईटी का फॉर्म भरने के लिए सीयूईटी की वेबसाइट cuyt.samarth.ac.in पर जाना रहेगा। ये वेबसाइट जो है आपको यहाँ पर दिख रही है, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद में इस टाइप का एक इंटरफेस जो है आपके पीसी पर खुल जाएगा। उसके बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक करके और ये सारी जानकारी जो आपको दे रखी है इनको अच्छे से पढ़ के फिर आपको नीचे टिक करना है कि मैंने ये सारी जानकारी जो है वो अच्छे से पढ़ ली है और मैं आगे प्रोसीड करना चाहता हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स है, कैंडिडेट का नाम है वो डालना है, जो भी आपका नाम है जो फॉर्म भर रहा है उसका। और ये जो नाम है आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है। ऐसा नहीं हो कि 10th की मार्कशीट में आपका जो नाम है वो कुछ और है, आधार कार्ड में उसकी स्पेलिंग कुछ और है। तो आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही इसमें आपको जो है डिटेल है वो भरनी है। जैसे मैं इसमें सारी डिटेल भर देता हूँ। हम भी अभी लाइव एक स्टूडेंट का जो फॉर्म है वो भर रहे हैं, तो उसके माध्यम से आपको भी ये पता चल जाएगा कि फॉर्म जो है वो आपको कैसे भरना है। तो मैं इसमें डिटेल डाल देता हूँ और उसके बाद में कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ डालना है। उसके बाद में फादर नेम जो है आपको एंटर करना है। उसके बाद में आपका मदर नेम आपको एंटर करना है। और ये डिटेल आपको एड जैसी आपके 10th की मार्कशीट में है सेम टू सेम आपको यहाँ पर ऐसी ही डालनी है। उसके बाद में आपका आता है गार्जियन नेम, जिसमें आपको अपने पिता हैं, पापा हैं तो पापा, भाई हैं तो भाई, किसी का भी आप डाल सकते हो। मोस्टली आप पापा का ही डालें इसमें। इसके बाद में फिर आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट में जैसी दी हुई है वैसी आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद में फिर आपका जेंडर, आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आपको सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट करनी है। इसमें आप आइडेंटिटी टाइप में आपके पास में पैन कार्ड है, स्टूडेंट स्कूल का आईडी कार्ड है, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो भी है, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड है तो आप अदर में अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी करके इसमें नीचे जो है आपको आधार कार्ड के नंबर डालने हैं। जो भी आपके आधार कार्ड के नंबर हैं वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। नीचे फिर आता है आपका परमानेंट एड्रेस। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, हाउस नंबर, आपका किस गांव कौन सा है, वो सब आपको डालने हैं। जैसे मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ, उसी प्रकार आपको भी एड्रेस एंटर करना है। सब लोकेलिटी जो अभी आपका आसपास का जो इलाका है, जैसे पोस्ट है तो पोस्ट भी आप इसमें डाल सकते हो, और नहीं डालोगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लोकेलिटी जैसे कि
लोकेलिटी में आप अपनी तहसील डाल सकते हो। उसके बाद में कंट्री, अगेन आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना रहेगा। स्टेट, जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं, आप एमपी से, बिहार से, गुजरात से, जो भी आपका स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा, और जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड भी आपको डालना रहेगा। जो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको एंटर करना है। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आप ये दोनों आपको बहुत ही ध्यान से भरने हैं, क्योंकि अगर एक भी इसमें अल्फ़ाबेट का मिस्टेक हुआ तो आपका ओटीपी इस पर नहीं आएगा और आपका फॉर्म जो है वापस भरना पड़ेगा, वो भी दूसरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ में, क्योंकि ये एक ईमेल आईडी को एक बार ही एक ही फॉर्म में लेता है। आप, ऐसा नहीं है कि एक ईमेल आईडी से 4-5 फॉर्म भर सकते हैं, तो इसलिए इसकी बहुत सावधानी रखें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको बहुत अच्छे से देख देख के, एक एक अक्षर जो है वो देख देख के आपको भरना है। चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी जो है वो एंटर कर देते हैं। इसके बाद में वापस कंफर्म, जो आपने ईमेल आईडी डाली है उसको वापस कंफर्म करना है। वापस से आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर, जो भी आप मोबाइल नंबर डाल रहे हो वो डालने हैं। वापस कंफर्म, आपको जो मोबाइल नंबर आपने ऊपर डाले हैं वही आपको वापस यहाँ पर डालने हैं। इसके अलावा कोई भी आप अल्टरनेट नंबर कोई डालना चाहते हैं तो आप अल्टरनेट नंबर भी इसमें डाल सकते हैं, पापा के, भाई वगैरह के, जो भी आपके पास में अगर दूसरी सिम है तो आप वो भी डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस, और अगर ये आपके सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपके अलग अलग हैं तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक नहीं करके यहाँ पर मैनुअली भी भर सकते हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज करना है 8 से 13 कैरेक्टर का, यानी कि कोई भी ऐसा पासवर्ड जिसमें कॉम्बिनेशन हो, एक स्पेशल कैरेक्टर, तो वो आपको यहाँ पर जो है पासवर्ड के रूप में चयन करना है। और ये पासवर्ड आपको याद रखना है एंड तक। चाहे आप इस पासवर्ड को चाहे तो कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करके इसको अपने पास में जो भी है रख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कोई भी एक फेवरेट क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप कोई आपके आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस टाइम पे ये जो है आपके काम में आएगा। जो भी आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है, या आपका स्कूल कौन सा था, या बचपन का नाम, जो भी इसमें ऑप्शन दे रखे वो आपको डालने। उसके बाद में ये कोड जो दे रखा है ये आपको इसमें एंटर करना है और फिर आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे इस टाइप का जो है आपका रिव्यू पेज खुलेगा। रिव्यू पेज में आपको चेक करना है कि आपने जो जानकारी भरी है, जैसे आपका नाम, पिताजी का नाम और मम्मी का नाम, आपके जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार कार्ड के नंबर, ये सब आपको अच्छे से जांच लेने हैं। जांचने के बाद में आपको यहाँ पर वापस वेरीफाई करना पड़ेगा कि हमने जो आईडी, जो डिटेल डाली है वो सभी करेक्ट है। उसके बाद में यहाँ ये सब चेक करने के बाद में आपको सबमिट और सेंड ओटीपी करना रहेगा। तो इस दौरान आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पर ओटीपी जाएगा। स्टार्टिंग में आपसे ये मोबाइल का ओटीपी यहाँ पर मांगेगा, तो मोबाइल का ओटीपी आपको डालना है, वो भी इस वेरिफिकेशन टाइम के बीच में, यानी कि 14 मिनट के अंदर अंदर ही आपको यहाँ पर पास में ओटीपी आ चुका है 531339। उसके बाद में ये जो कोड है वो कोड आपको एंटर करना है, जो भी आपको यहाँ पर शो कर रखा है। जैसे इसमें शो कर रखा है 85248551, ये कोड आपको यहाँ पर करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डाला था वो आपका पासवर्ड रहेगा। ये आपको हमेशा अच्छे से याद रखना है, या आप चाहें तो एक किसी आपके नोटबुक वगैरह में नोट कर लें, ताकि आपके एंड तक, जब तक आपका रिजल्ट आएगा और काउंसलिंग होगी, तब तक आपके ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड काम आने वाले हैं। इसके बाद में अगला जो स्टेप है वो आपको यहाँ से वेरीफाई ईमेल आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी आपने डाली है उसको आपको यहाँ से वेरीफाई करना है। यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आपको वापस ईमेल आईडी एक बार एंटर करनी है। वापस यहाँ पर जो कोड दे रखा है वो आपको एंटर करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपके ईमेल पर एक ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जो है वो सेंड कर दिया जाएगा।
तो आपको अपना ईमेल जो भी आपने डाला है वो आपको चेक करना है। तो उस ईमेल पे जो OTP आया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। जैसे कि हमारे पास में जो ईमेल है उस पर OTP आया है 909051। ऐसे ही आपके पास में भी OTP पहुंच जाएगा। हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके मोबाइल के इंटरनेट की स्पीड पर और उन सभी सिचुएशन पर। किसी किसी कभी कभार क्या है, 2 4 5 मिनट का टाइम भी इसमें लग सकता है, तो आप वेट करके और OTP यहाँ पर एंटर करें। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपका ईमेल जो है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आप ये जहाँ पर कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और बाकी की जानकारी जो है आप भरेंगे। जैसे कैटेगरी जो भी है आपका SC ST EWS या जनरल जो आपका कैटेगरी है, आप उसको कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी के बाद में आपसे पूछेगा कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। ये उसके बाद में फादर की क्वालिफिकेशन आपसे पूछेगा, जो भी आपके फादर की क्वालिफिकेशन है वो आपसे पूछेगा। अगर फादर ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएट, और मैट्रिकुलेट हैं तो आपको मैट्रिकुलेट करना है। जो भी आपके फादर का व्यवसाय है वो अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो गवर्नमेंट सर्विस में है, एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर, कोई बिजनेस है तो बिजनेस, मेडिकल में है तो जिसमें भी है। यहाँ आपको इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, वो आपको सेलेक्ट करने हैं। सेम आपको मदर की क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर चूज करनी है। अगर नहीं पढ़े हैं तो इलिटरेट करना है, पढ़े हैं तो कितने पढ़े हैं, मैट्रिकुलेट है तो मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट आपको करना है। उसके बाद में मदर का जो ऑक्यूपेशन है कि आपके मम्मी क्या करते हैं। अगर खेती से जुड़े हैं तो एग्रीकल्चर पर आपको सेलेक्ट करना है। कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस, मेडिकल में है तो मेडिकल, और इंजीनियरिंग गवर्नमेंट सर्विस में है तो गवर्नमेंट सर्विस जो भी है, या फिर हाउस वाइफ है तो आपको अदर पे क्लिक करना है, इंक्लूडिंग हाउस वाइफ। उसके बाद में आपके जो फैमिली की एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख से 2 लाख के बीच में है या उससे ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ से चूज करनी है। उसके बाद में अगर आप ट्विन है तो इस पर यस करना है, नहीं है तो नो करना है। डोमिसाइल स्टेट आपका जो भी है, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे इस बच्ची का राजस्थान है तो हमने यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में है कि आर यू डायबिटिक, यानी कि आपको कोई डायबिटीज जैसी कोई समस्या अगर है तो आपको वो सेलेक्ट करना है, नहीं है तो नहीं करना है। उसके बाद में जो आपका रेजिडेंस का प्लेस, आपका शहरी है या ग्रामीण है, वो आपको सेलेक्ट करना है। आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आप सेल्फ कर रहे हैं, इंडिविजुअल, कोई ट्यूशन ले रहे हैं, कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं। जिस हिसाब से आप वो है कोचिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपका यहाँ पर मीडियम, आप कौन सी लैंग्वेज से आप तैयारी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आपके मराठी, या जो भी आपका लैंग्वेज है जिस मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो है, सेम आपका परमानेंट एड्रेस है वो रहेगा। उसके बाद में आता है क्या आप BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, क्या आप कश्मीर माइग्रेंट हैं तो ये आपको सेलेक्ट करना है। क्या आप कोई एक्स सर्विसमैन के उस पे हैं, क्या आपके पास में NCC का सर्टिफिकेट है, क्या आपके पास में कोई स्पेशल स्पोर्ट कोटा है, जैसे कि आपने कहीं नेशनल गेम में पार्टिसिपेट किया हो या स्टेट लेवल के किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसका जो है आपको बाद में सर्टिफिकेट भी आगे अपलोड करना होगा। या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के अगर बेटे हैं या यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। इसके बाद में सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो वापस ये रिव्यू आ जाएगा, एक बार इसको देख लेना है आपको अच्छे से, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। फिर आपसे ये डिटेल मांगेगा आपके 10th और 12th क्लास के रिजल्ट की। यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस क्या है कि आपने पास कर लिया है तो यहाँ पर पास कर देंगे हम। पासिंग ईयर कब आपने पास किया है, अगर 20 में किया है तो 20 यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपने 21 में पास किया है तो 2021 आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्जाम 10th, आपका स्कूल शहर में था या ग्रामीण में था, जो भी था वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में टाइप ऑफ स्कूल में आएगा तो आपका गवर्नमेंट स्कूल है। अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से 10वीं क्लास पास की है तो आपको गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और प्राइवेट से की है तो आपको गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, या जिस टाइप का आपका स्कूल है उस टाइप से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और फिर आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री
इंडिया से किया है ऑब्वियसली, तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो आपका स्टेट है, जैसे किसी ने मध्य प्रदेश से किया है तो वो मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेगा। जिसने जिस स्टेट से 10th क्लास पास की है उसको उसी स्टेट का यहाँ पर चयन करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में बोर्ड नेम, अगर आपने सीबीएसई से किया है तो यहाँ पर आपको सीबीएसई, आपने असम से किया है तो असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिलिंग आएगा, बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान। इस सभी बोर्ड जो हैं इसमें आपको मिल जाएंगे। आपको उसके हिसाब से अपना बोर्ड जहाँ से आपने 10th का पास किया है वो उसका नाम जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो आपका स्कूल का नेम यहाँ पर आएगा जहाँ से आपने 10th क्लास पास की है तो उसी स्कूल का आपको यहाँ पर नाम एंटर करना है। आपने किसी भी स्कूल से की हो उसका यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पर हम जो फॉर्म भर रहे हैं उन्होंने कोटा कैरियर साइंस एजुकेशन से जो है अपना 10th क्लास पास किया है तो वो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। इसके बाद में आपको स्कूल का पिन कोड आपसे पूछा जाएगा, जो पिन कोड आपके 10th की मार्कशीट में स्कूल के जस्ट नाम के आगे एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको नंबर दे रखे होंगे, वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, जो आपके स्कूल का पिन है एक तरीके से। उसके बाद में आपको रोल नंबर, जो 10th में आपके रोल नंबर हैं वो एंटर करने हैं। रोल नंबर एंटर करने के बाद में आपको रिजल्ट मोड, आपके परसेंटेज हैं या ग्रेड हैं, अगर ग्रेड है तो ग्रेड पे सेलेक्ट करना है और परसेंटेज है तो परसेंटेज पे सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम मार्क आपके 10th के बोर्ड में कितने हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं और उसमें से आपके 10th के अंदर कितने आए हैं वो आपको यहाँ पर डालने हैं, मैनुअली एंटर करने हैं। परसेंटेज जो है वो आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद में 12th क्लास की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जिसमें अगर आप 12th में इस साल अपीयरिंग हैं, इस साल अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपीयरिंग पर क्लिक करना है। अगर आप पास कर चुके हैं तो आपको पास पर क्लिक करना है। जैसे जो बच्चे इस साल अपीयरिंग में हैं वो यहाँ पर अपीयरिंग करके 2023 ईयर का सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप 12th की दे रहे हैं इस बार, जो भी आपका स्कूल है अर्बन है या शहर में है वो आपको चयन करना है और सेम वही वापस जो आपने 10th में सेलेक्ट किया था वही आपको वापस जो है स्टेट और सेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में बोर्ड का नाम, जिस भी बोर्ड से आप, मान लीजिए 10th आपका अलग है और 12th में आपका बोर्ड अलग है तो आप यहाँ पर उस बोर्ड का चयन कर सकते हैं। स्कूल आपका अगर सेम है तो आप सेम नाम एंटर कर सकते हैं, अलग स्कूल है 12th में तो आप जो स्कूल है उसका नाम आप एंटर करें। वापस अगेन आपको स्कूल का पिन कोड यहाँ पर पूछेगा, आपको स्कूल का पिन कोड डालना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर 12th में जो बच्चे अपीयरिंग हैं उनको यहाँ पर रोल नंबर डालने और जो पास कर चुके हैं वो सेम उनको परसेंट जो है अपना वो डालना रहेगा। जैसे ही आप रोल नंबर डाल देंगे उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे वापस से एक रिव्यू पेज आपके पास में खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आपको चेक करना है कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है। अगर कोई मिस्टेक है तो आप वापस इस अपडेट एजुकेशनल वाले फॉर्म पर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोसीड टू नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। यहाँ पर सिटी प्रेफरेंस जो आएंगे, अगर आपने जो स्टेट पहले जो डाला है उस स्टेट के हिसाब से आपका स्टेट ही खुलेगा, होम स्टेट ही खुलेगा। होम स्टेट के अंदर ही आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने हैं। तो जैसे हमने राजस्थान इसमें सेलेक्ट किया था तो राजस्थान के अंदर जितने भी सेंटर अवेलेबल हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो पहला सेंटर जो आपको चूज करना है उसके हिसाब से आप पहला सेंटर यहाँ पर डाल सकते हैं। अगेन सेकंड चॉइस आपको भरनी है, सेकंड चॉइस में जो भी आप डालना चाहते हैं वो सेकंड चॉइस डाल सकते हैं और उसके बाद में आप सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे वापस वही रिव्यू पेज आपके सामने खुलेगा और आपको नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आता है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन का जो है, जो सबसे थोड़ा सा टफ मैटर इसमें अपन कह सकते हैं कि CUET और ICAR का फॉर्म में सबसे जो विशेष ध्यान देने वाली बात है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में है,
क्योंकि इसी में मैक्सिमम जो है स्टूडेंट जो है वो गड़बड़ी करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले तो आप BHU और ICR दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का चयन कर लें। अब यहाँ पर हमने आपको एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लिए BSc एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों का हम फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर हम BSc एग्रीकल्चर का जो है यहाँ से चयन करेंगे। मान लीजिए कोई विद्यार्थी ऐसा है जो PCM सब्जेक्ट से है, बायोलॉजी सब्जेक्ट से है, वो और भी कोर्स करना चाहता है, तो यहाँ से जितने भी कोर्स हैं उनमें से वो अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ से कोई सा भी कोर्स जो है वो चयन कर सकता है। जैसे CUET BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए एग्रीकल्चर वाला विद्यार्थी है तो BSc ऑनर्स आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, और ऐड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके एक यूनिवर्सिटी नेम और प्रोग्राम यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर आपको जो है उसकी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CUET एग्जाम वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। जैसे कि सेक्शन सेकंड आपको सेलेक्ट करना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, इन सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपके पास में है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद में और भी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे अगली यूनिवर्सिटी हम इसमें ICAR वो डालेंगे, तो ICR आप नीचे जाओगे तो खूब सारी यूनिवर्सिटी हैं। अब इतनी सारी यूनिवर्सिटी इसमें क्यों दे रखी है, क्योंकि जैसा कि एग्जाम का नाम ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, तो सेंट्रल की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इन सभी में अलग अलग डिफरेंट कोर्स हैं, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी और उसका चयन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले खासकर एक तो BHU हो गया, और दूसरा जो है अपना वो ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाला ये यूनिवर्सिटी हो गया। अब इसमें आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है वापस, तो BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स ये आपको ऐड कर देना है। इसके बाद में BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर भी आपको ऐड कर देना है, फॉरेस्ट्री भी ऐड कर देना है, और कम्युनिटी साइंस में आप जाना चाहते हो तो कम्युनिटी साइंस भी ऐड कर सकते हैं, सेरीकल्चर भी आप ऐड कर सकते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स ऐड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले जितने भी हैं, और उसके बाद में ये फिशरीज भी आप ऐड कर सकते हैं। ये जो 2 कोर्स दे रखे हैं BTech फूड टेक्नोलॉजी डेयरी टेक्नोलॉजी, अगर आप ये भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ये केवल वही विद्यार्थी चूज कर सकते हैं जिनके 12th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, वो ये चूज कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जिनके बायोलॉजी है वो बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं। इसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन का प्रीव्यू देखना है। यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपने जो कोर्सेज भरे हैं वो सब सही है। मान लीजिए कोई अगर फिजिक्स वाला विद्यार्थी इसमें भरता है, या कोई दूसरा कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं BTech BSc बायोलॉजी के लिए, तो वो यहाँ पर आपको जो है उसका एग्जाम में कौन से सेक्शन में आपको अपीयर होना है या कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए यहाँ पर वो दिख जाएंगे सारे। इधर आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी, जो आपको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक भी आप कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है इसमें आपको, तो अपडेट प्रोग्राम फॉर्म पे करेंगे, नहीं तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो अगले जो सेशन में ये जो अपना विंडो खुलेगा उसमें आपको सब्जेक्ट चेंज करने के लिए जो है ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, आपके ने जिस कोर्स का चयन किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर सब्जेक्ट करने हैं। जैसे हमने इस बच्ची के BSc एग्रीकल्चर के लिए सेलेक्ट किया था, तो उसमें एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट से ये जो बच्ची एग्जाम देना चाहती है, तो सबसे पहले हम इसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चयन करेंगे। एग्रीकल्चर में फिर आता है अपना मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर, कौन से मीडियम से है बच्ची, अगर हिंदी से है तो हिंदी, इंग्लिश से है तो इंग्लिश का चयन कर लेंगे। जो भी आपका मीडियम है, जिस मीडियम में आप एट प्रेजेंट जो है अपनी स्टडी कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपको दूसरी सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी चयन करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, आपके फिजिक्स है तो आप फिजिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट आपको चयन करना है, तीसरा जैसे इस बच्ची के केमिस्ट्री हो जाएगा तो हम केमिस्ट्री हिंदी मीडियम में चयन कर लेंगे। इसके अलावा जैसे कोई विद्यार्थी है जिसने फूड टेक्नोलॉजी या फिर और कोई कोर्स में चयन किया है, तो उनको जनरल टेस्ट के लिए भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स उसमें दे रखे हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको एक एक यूनिवर्सिटी कोर्स के हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी देख लेनी है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चयन करना है। तो जैसे BSc एग्रीकल्चर वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको इन 3 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कोई विद्यार्थी दे रहा है तो वो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर मैथ्स वाला कोई बंदा है तो वो मैथ्स
फिजिक्स और केमिस्ट्री चूज करके, जो भी अपना मीडियम है वो चूज करके बाकी सब्जेक्ट में आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर नीचे दे रखे हैं इनमें आपको नॉट एप्लीकेबल करके और इस फॉर्म को जो है आगे फिल करना है। सभी में नॉट एप्लीकेबल कर देंगे हम। 10 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दे रखे हैं। 10 सब्जेक्ट में से हम जितने अपने सब्जेक्ट काम की हैं उनमें अपन सब्जेक्ट भर देंगे, बाकी सब में अपन नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी जो हैं वो सेक्शन सेकेंड या 3 सब्जेक्ट में ही जो पेपर दे सकते हैं। जो जिस सब्जेक्ट में अपन को पेपर देना है उस सब्जेक्ट का चेंज जो है अपन ने यहाँ पर कर लिया है, बाकी सबको अपन ने नॉट एप्लीकेबल करके यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव सेलेक्ट द अबव सब्जेक्ट्स फॉर CUET UG 2023 एग्जामिनेशन। उसके बाद में हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करेंगे तो वही एप्लीकेशन फॉर्म का एक रिव्यू यहाँ पर वापस खुलेगा, जहाँ पर आपको चेक करना है कि क्या आपने सब्जेक्ट जो है भरे हैं वो सही है, आपका मीडियम जो है वो टेस्ट पेपर का सही है या नहीं। ये भरने के बाद में इधर नीचे आपके यूनिवर्सिटी और वो प्रोग्राम आपके खुल जाएंगे। इधर आपको एलिजिबिलिटी वाला वो टैब चलता रहेगा। अगर आपको इसमें कुछ गलत भर गया तो आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। उसके बाद में आपका आता है प्रोसीजर आपका फोटो अपलोड करने का। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है और फोटो अपलोड करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फोटो है वो उसकी साइज 10 KB से और 200 KB के बीच में होनी चाहिए और वो प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। जो आपका सिग्नेचर है वो 4 से 30 KB की लिमिट के अंदर होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट जो आपका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 से 300 KB के अंदर होना चाहिए, तो ही आपके फोटो जो है वो अपलोड होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर फोटो जो है अपलोड कर लेते हैं। फोटो जैसे हमने ऑलरेडी इसकी KB और वो सभी कर रखे हैं सेट, तो जैसे ही आप फोटो अपलोड करेंगे यहाँ पर आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर सिग्नेचर हमारे अपलोड हो जाएंगे। और OBC जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और आपका PDF फॉर्मेट में जो है वो होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तीनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपलोड कर लेने हैं। अगर किसी कैंडिडेट के BPL उसने सेलेक्ट किया है या किसी NCC सर्टिफिकेट उसके पास में है या फिर और कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट उसके पास में है नेशनल लेवल का या ऐसा कुछ है, तो वो भी उसको यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत रहेगी अगर आपने फॉर्म में जो है उसका चयन किया है तो। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पर करना है। यहाँ पर आपको एक बार जो आपका फॉर्म है उसका प्रीव्यू यहाँ पर दिख जाएगा कंप्लीट। यहाँ पर आपको अच्छे से ये जो प्रीव्यू है वो देख लेना है कि कुछ इसमें मिस्टेक आपसे रही तो नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये जो चेक लिस्ट आई है इस पर चेक करते समय भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। यहाँ पर आपको दिखा रखा होगा कि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम ये है, आपके पिताजी का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है। ये सभी चेकलिस्ट जो है वो आपको अच्छे से कैटेगरी वगैरह सब आपको अच्छे से चेक कर लेने हैं। आपको यहाँ का जो सेंटर चॉइस है वो भी आपको दे रखा है। जैसे ही आप इस कंप्लीट चेकलिस्ट पे आप कर देंगे और प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो पेमेंट गेटवे आपका खुल जाएगा। अब इसमें पेमेंट के लिए भी आपको खूब सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आप SBI से डायरेक्ट कर सकते हैं, कैनरा बैंक, ICICI बैंक या पेटीएम के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो पेटीएम के थ्रू आप जा सकते हैं। जैसे ही आप पेटीएम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक जो पेमेंट पेज है वो आपके सामने खुलेगा। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये QR कोड डायरेक्ट आपके सामने खुल जाएगा। आप इस QR कोड को अपने पेटीएम या फ़ोनपे से डायरेक्ट स्कैन कर सकते हो। जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपके ऑटोमेटिक वो पेमेंट है 700 रुपये या जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग खुल जाएगा और आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट आपका होगा आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से डाउनलोड प्रिंट कंफर्मेशन पेज कर लेना है। इसका आप चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं। ये फॉर्म जो है इस प्रकार से आपका कंप्लीट भर चुका है। ऐसे कंप्लीट फॉर्म जो है आपको भरना है और उसके बाद में इसमें आपको कोई करेक्शन करना हो, मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक रह जाती है और आपको कोई करेक्शन करना है, जैसे कि आपको कोई यूनिवर्सिटी ऐड करनी है, टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने हैं या टेस्ट पेपर की हिस्ट्री आपको ऐड करनी है तो आप उसको कर सकते हैं। और इस टाइप से जो कंप्लीट फॉर्म है आपका कंप्लीट हो जाता है।
इसके अलावा अगर आपको और भी कोई समस्या आती है फॉर्म भरने से रिलेटेड, तो आप हमारे जो नंबर हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉल करके कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और इस तरीके से जो है फॉर्म आप कंप्लीट कर सकते हैं। हमने आपको इसी फॉर्म उसमें कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एग्रीकल्चर से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। क्रैश कोर्स के जो बैच हैं, जो विद्यार्थी 12वीं क्लास का एग्जाम देके और जेट ICAR CUET की तैयारी करना चाहते हैं, वो 7 अप्रैल से हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो जाएंगे, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 2020, 21, 22 में हर बार CUET, ICAR और जेट में हमारा जो संस्थान है वो टॉपर देते हुआ आया। तो आप चाहें तो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी को CUET, जेट और आपके 12th एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।